ओके तो हेलो एवरीवन, अभी लर्निंग मार्केट में आप सभी का बहुत वेलकम है। तो आज की इस वीडियो पर निफ्टी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि निफ्टी में ट्रेडिंग सेशन क्या हो सकता है। एंड प्रीवियस डे के हमने बताया था फ्रेंड्स, आपको दो लेवल्स के बारे में बताए थे, 15,900 एंड 15,700। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि मैंने आपको बताया था। और मार्केट मैंने बताया कि ना तो मार्केट बुलिश होगा ना ही मार्केट बेरिश होगा, एंड 100 से 200 पॉइंट के नियरली ओपनिंग होगा, जो कि 170 पॉइंट जो निफ्टी है 170 पॉइंट यहाँ पर ओपनिंग हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रीवियस डे के हाई से प्राइस ब्रेक ब्रेकआउट एंड कंटिन्यू ड्रॉप एंड प्रीवियस डे के लो, यानी ये कंप्लीटली हियर रेंज एरिया। ओके, एंड हियर कंप्लीटली हियर रेंज एरिया प्लस वीकली टाइम फ्रेम में उनका कंटिन्यूएशन साइन। करेक्ट, एंड मैं डिस्कस किया था पूरा डिटेल में इस वीडियो में, अगर आपने देखा होगा। एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो लेवल्स के बारे में हमने बात किया था 15,900, तो 15,000 यहाँ पर 16,000 से मार्केट कंटिन्यू ड्रॉप हुआ। ओके, 16,000 से लेवल से मार्केट क्या हुआ, ब्रेक हुआ सपोर्ट लेवल, कंटिन्यू प्राइस ये ड्रॉप हुआ लगभग यहाँ पर 200 पॉइंट है ना, 200 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पर ड्रॉप हुआ। और हमने जो यहाँ पर कैप्चर करने का आप यहाँ पर कॉस्ट दिए थे, आप ये देख सकते हैं, ये रहा। ओके, तो ये जो हमने प्रिडिक्ट किया था लगभग 16,000 के आसपास, 16,020 के आसपास, उससे बाद मार्केट हमने प्रिडिक्ट किया था इस लेवल के आसपास। ओके, लगभग 15,960 के आसपास हमने प्रिडिक्ट किया था, लगभग 40 पॉइंट से 40 एंड 20-60 पॉइंट का हमने प्रिडिक्शन किया था। बाकी और भी मार्केट ज़्यादा यहाँ पर गिरा, और ये उसका टारगेट वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मोमेंटम था और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। आप लोगों ने जो जो लोगों ने ट्रेड लिया होगा उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिए, मार्केट यहाँ पर जो मैं आपको H1 पे बताता हूँ, ये रहा टॉप 1, ये रहा टॉप 2। अब यहाँ पर समझने का कोशिश किया, ये जो खेल है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये है आपका टॉप बॉटम्स 1 बॉटम्स 2। अब ये दो बॉटम्स जो है यहाँ पर कंफ्यूजन है। मार्केट अगर यहाँ से 40 से 50 पॉइंट अगर गैप हो, क्योंकि गैप ऑफ ओपन होने के चांसेस मार्केट काफ़ी ज़्यादा है। अभी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। यहाँ पर क्या है कि मार्केट अगर गैप ओपन हुआ तो अगेन हियर की 15,900 से प्राइस क्या होगा, यहाँ से रिवर्स होगा, लगभग 50 से 60 पॉइंट यहाँ पर मार्केट वापस गिर सकता है। ठीक है, और इजिली गिर सकता है, इसका भी रीजन भी आपको अभी ऑप्शन चैन में ओपन इंटरेस्ट में आपको एग्जैक्टली आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से इस लेवल से प्राइस क्या होगा, रिवर्स होने के चांसेस है। अगर मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप ओपन होता है तो मार्केट में क्या होगा, गिरावट देखने को आपको मिलेगा फ्रेंड्स, इजिली आपको मिल सकता है। करेक्ट है, तो ये पॉइंट्स आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। अब अगला पॉइंट पकड़ते हैं। अगर मार्केट गैप ओपन होता है तो ये रहा आपका गिरने का चांस। ओके, बट अगर मार्केट फॉर एग्जांपल गैप डाउन ओपन होता है, यही क्लोजिंग के आसपास यानी 15,700 के आसपास अगर ओपनिंग हो जाता है, तो मार्केट कंटिन्यू फ्रेंड्स ये हो जाएगा डाउन ट्रेंड। ठीक, मॉर्निंग में ही डाउन ट्रेंड होगा, यहाँ पर आने के बाद ये रेंज हो जाएगा एंड रिवर्स हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, मार्केट अगर यहाँ पर ब्रेक हुआ, ठीक है, 15,000 लगभग 15,500 के आसपास अगर मार्केट ब्रेक किया डाउन ट्रेंड के लिए, तो प्राइस यहाँ से रिवर्सल साइन बनाएगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एरिया है वो बायर्स एरिया है। तो इतना इजी, इतना आसान नहीं है कि मार्केट यहाँ से प्राइस डायरेक्टली ब्रेक कट करे, डायरेक्टली ब्रेक करके कंटिन्यू ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ब्रेक करेगा 15,540 के 15,500 के आसपास, तो मार्केट एक रिवर्सल साइन बनाएगा प्लस या तो रेंजिंग साइन बनाएगा, तब जाके आपको यहाँ पर वेट करना है एंड बाय अपॉर्चुनिटी के लिए फाइंड करना है इजिली रिवर्सल सेटअप फ्रेंड्स। ओके, आई होप आपको पॉइंट सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको कहाँ कहाँ से लेवल्स का वो ध्यान है। अगर मार्केट गैप ओपन होता है तो इस लेवल का अपने को ध्यान में रखना है, एंड मार्केट अगर नियरली क्लोज होता है तो अपने को कंटिन्यू सेलिंग मिल सकता है, तो मॉर्निंग में ही अच्छा खासा ट्रेड निकल सकता है सेलिंग का, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, इस लेवल के आसपास आने के बाद 15,500 के आसपास आने के बाद 15,540 के आसपास आने के बाद प्राइस रेंज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ से अगर रेंज होता है तो आपको रिवर्सल आपको ट्रेड मिलेगा, यानी बाय अपॉर्चुनिटी के लिए, यानी सी आपको यहाँ पर अप ट्रेंड के लिए मोमेंटम आपको मिलने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, मैं आपको रीजन आपको बताता हूँ। ऑप्शन चैन में क्लियरली यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट आपको दिखेगा। जैसे हम बात कर रहे थे कि भी 15,500 की, ओके, तो 15,500 की बात करो तो ये रहा। ठीक है, 15,500 एंड 15,550, तो इस एरिया में अगर आप देखें इसका ओपन इंटरेस्ट आप देखिए 15,550 का, एंड सिंपल ये OI एंड ये चेंज OI, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक्टिविटी नहीं है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, सेम थिंग ये थोड़ा सा अगर आप और नीचे जाए, यहाँ पर 17 यानी 1700 एंड 500 भी ये चेंज पॉइंट है, देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्लियरली ये क्या है कि यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है बायर्स की, इसका मतलब कि यहाँ पर सेलर साइड है, तो बायर्स डेफिनेटली इंटर होगा। ठीक है,
जब कोई जगह है ही नहीं है वहां पर और मार्केट अगर उस एरिया में आएगा तो इमीडिएटली वो एक्शन करेगा करंट मार्केट में, ओके, इस एरिया में, ठीक है। यहाँ पर इस एरिया में क्या होगा, बाइंग क्या होगा, बायर्स डेफिनेटली इंटर होगा। यहाँ पर इस वक्त आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बट अगर करंट मार्केट में यहीं पर सबसे ज्यादा चेंजेस होगा ओपन इंटरेस्ट, और यहीं से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस में है। प्लस हमारा प्राइस एक्शन बायर्स एरिया है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पर 550 एंड 500 के लेवल्स अगर आप देखें तो ये रहा लगभग 14,000, ओके, और ये 46,000 का ओपन इंटरेस्ट है, करेक्ट। एंड सेम थिंग ये 3,000 एंड लगभग 4,600 के आसपास यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, ओके। तो 3,000 चेंजेस है, यानी क्या यहाँ पर से 1,000 ओपन इंटरेस्ट एक्टिव। तो इसका मतलब ये है कि इस एरिया में 550 के एरिया में सेलर्स भी इंटर है, ओके। इसका मतलब इस एरिया में सेलर्स भी इंटर होगा, बट ओवरऑल क्या होगा, बायर्स भी इंटर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, रेंज होगा कहां पर, 15,550 के आसपास। मैं आपको बता रहा था कि 15,500 के आसपास प्राइस आएगा तो रेंज होगा। तो ओपन इंटरेस्ट क्लियर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर रेंज होने के चांसेस हैं, ओके। एंड बात कर लेते हैं अब अप साइड की। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पर मैं क्यों आपको बता रहा था 15,050 से 15,500 ये क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट मॉर्निंग में कंटिन्यू ड्रॉप हो जाता है तो 2 घंटे बाद यहाँ पर क्यों इस लेवल पे प्राइस स्टॉप होके रेंज होने स्टार्ट होगा। अब बात कर लेते हैं अगर मार्केट अप साइड गया फिर कैसे रिवर्सल होगा, ठीक है। तो हमने जो बात किया था वो लेवल्स मैं आपको बताता हूँ। 15,900 का लेवल्स ये है इंपॉर्टेंस पॉइंट्स लेवल, ओके, इंपॉर्टेंस लेवल। तो अब यहीं पर आपको देखना कि 15,000, अब सिंपल आप समझिए 15,900 एंड 15,950 एंड 16,000 ये तीनों इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग लेवल्स है। अब सेम थिंग ये 15,900 31,000 ओपन इंटरेस्ट ईयर, 11,000 ये चेंज, ठीक। इसका मतलब ईयर क्या है कि सेम थिंग ईयर आप देखें 15,000 चेंज ईयर, 17,000 में 15,000 चेंज, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर प्राइस इक्वल होगा, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिवर्सल साइन जरूर आपको मिलेगा 15,900 से 15,900 15,950 के आसपास रिवर्सल जरूर होगा मार्केट। तो ये पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगला अगर आप देखें 950 ईयर 9,800 एंड 6,000 ईयर, ओके, एंड सेम थिंग ईयर 4,000 एंड ईयर 5,000। तो यानी इसका मतलब ये रेंज होने के चांसेस है इस एरिया, यानी क्या होगा, रिवर्सल होने के चांसेस है। तो आपको मिल जाएगा एक अच्छा खासा एम पैटर्न मिलेगा, तो आपको अच्छा खासा सेलिंग फिर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अगर मार्केट मोमेंटम हो जाता है मॉर्निंग साइड तब जाके रेंज होगा प्राइस, अदरवाइज नहीं, ठीक। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पर डाटा को। तो सबसे पहले अपन ग्लोबल इंडेक्सेस को देख लेते हैं कि क्या है। ग्लोबल इंडेक्सेस क्लियरली यूएसए मार्केट, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, ओके, एंड सिंपल ईयर ऑल मार्केट ईयर बुलिश डायरेक्टली। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो बेरिश में है। जो भी सेक्टर बेरिश में आपको नजर आ रहा है वो नियरली रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके यानी सपोर्ट लेवल के आसपास है, जैसे ही है, ओके। हियर और सेक्टर ये क्या है कि सिर्फ 0.01%, 0.03, यानी इसका मतलब बुलिश सेंटीमेंट है ना, बुलिश सेक्टर यानी प्राइस क्या है, रेंज है। इस केस में क्या है, प्राइस यहाँ पर रेंज है इस सेक्टर में, ओके। इसका मतलब इस इंडेक्स में प्राइस क्या है, बुलिश होने के चांसेस है। तो यानी ये सारे जो इंडेक्स है जो बुलिश है वो हेल्प करेंगे इसको, ऑटोमेटिक ये बुलिश हो जाएगा जब मार्केट ओपन होगा, ओके। तो एक सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर ये कि मार्केट बुलिश होने का साइन। प्लस यहाँ पर नास्डक आप देखेंगे 3 पॉइंट लगभग 4% ईयर बुलिश है, ठीक, 4% बुलिश है। एक्सजीएस निफ्टी आप देखेंगे लगभग 1% के आसपास बुलिश है, यानी क्या है, एक्सजीएस निफ्टी रेंज, एक्सजीएस निफ्टी क्या, ये रेंजिंग साइन है ना। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है डिटेल से तो आप यहाँ पर क्लियरली अगर आप देखेंगे सिंपल ईयर है ना, एंड ईयर क्या है कि रेंजिंग एरिया, इसका मतलब ईयर क्लियरली ईयर ब्रेकआउट का वेट करना है, ओके। आप सर्टेन ईयर क्या है कि बॉटम 1 बॉटम 2 एंड ये हो जाएगा आपका नेक लाइन एरिया, करेक्ट। और जब ये मोमेंटम करेगा तो इजीली मॉर्निंग में अगर मोमेंटम किया तो आराम से प्राइस क्या हो जाएगा, निफ्टी 15,900 के आसपास टच कर देगा। और जब टच करेगा तो इस एरिया के आसपास क्या होगा, रिवर्सल अगर स्टार्ट हुआ है एक्सजीएस निफ्टी में तो 15,950 एंड 15,900 से अगेन मार्केट रिवर्स है, निफ्टी रिवर्स, करेक्ट। तो ये अपना एक अच्छा मेथड है यहाँ पर समझने का, आपको इजीली समझ में आएगा। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पर ओवरऑल, यहाँ पर सारा इंडेक्स यहाँ पर अगर एक वर्ड में कहूँ तो सब बुलिश में है, तो मार्केट गैप अप होने के चांसेस है आसपास, ओके, एंड बुलिश होने के मॉर्निंग में चांसेस है। एंड दूसरा है यह सेंटीमेंट, में आपको बताता हूँ मेजर इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। एंड ये निफ्टी नियरली बुलिश एंड बीएससी एंड ईयर नियरली बुलिश एंड निफ्टी बैंक ये सिर्फ रेंजिंग है साइन, ओके। निफ्टी बैंक ये सिर्फ रेंजिंग साइन, इसका मतलब ये कि मार्केट से निफ्टी रेंजिंग साइन है। मार्केट अगर गैप ओपन होता है
तो फिर यहाँ पर निफ्टी में रेंज एरिया जैसे मोमेंटम होने के बाद क्या होगा, रिवर्सल बहुत जल्दी मिलेगा। ओके, निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी रिवर्स होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही साथ चलते हैं, कभी कभी कंडीशन में दोनों एक साथ चलते हैं, कभी कभी कंडीशन में 9-10 होके चलते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी रिवर्स होगा, निफ्टी रिवर्स होने से पहले। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा अगर मोमेंटम बुलिश हुआ था। नास्डा की या एसपीएस या डॉज और नास्डा की है, सारा का सारा इंडेक्स क्या है, बुलिश में। यूरोपीय सारे मार्केट ही है, यूएस से मार्केट बुलिश में है, कोई भी न्यूज नहीं है, कोई भी सेंटीमेंट नहीं है, इसका मतलब मार्केट पॉजिटिव है। ठीक, ये एक आपको साइन मिल गया। अब आते हैं एफआईए डाटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एफआईए डाटा नहीं है, 3000 लगभग यहाँ पर आप देखेंगे क्लियरली। हियर आप देखेंगे 13 मई, 12 मई, 11 मई। थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन करना है यहाँ पर, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल। 3780 करोड़ का सेलिंग हुआ है, 3170 करोड़ के आसपास यहाँ पर बाइंग हुआ है। ठीक, अब 12 तारीख को सेल समझिए। अब अभी आपको कंडीशन बताऊं, 5255 करोड़ का सेलिंग हुआ था, 4815 करोड़ का यहाँ पर बाइंग हुआ था, है ना। तो लगभग इधर 2000 इधर और लगभग 2000 इधर, है ना। तो लगभग ये 50 हो गया, तो लगभग 800 लगभग यहाँ पर क्या है कि 1000 करोड़ का डिफरेंस है इनमें। ठीक, 1000 करोड़ का सेलिंग साइड है, तो यानी 1000 करोड़ का क्या है यहाँ पर सेलिंग साइड हुआ। एंड क्या था प्रीवियस डे मार्केट, क्या था प्रीवियस डे मार्केट, क्या था सिर्फ इंडेक्स बुलिश में था। एंड जो यूएसए मार्केट था वो नियरली क्या था, रेंजिंग में था, है ना, नियरली क्या बेरिश साइड में था। तो वहां पर क्या कि गैप अप ओपनिंग के चांसेस थे, करेक्ट। बट मार्केट क्या है, 1000 करोड़ का सेलिंग क्या है, सबसे ज्यादा सेल किया था, फिर भी मार्केट क्या हुआ, बुलिश ओपन हुआ। लगभग इंडियन इंडेक्स जो था 2-2% बुलिश ओपन हुआ, गैप अप। ओके, 1%, 2% सब इंडेक्स का था, सब के सब इंडेक्स क्या था, 1%, कोई 0.5%, सब के सब यहाँ पर बुलिश ओपन है। ऑटो सेक्टर ये 2% से ज्यादा बुलिश में ओपन हुआ था, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर अब कल में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हो सकता है, 37,000 यहाँ पर, सॉरी 3780 करोड़ का यहाँ पर सेलिंग है, 3000 के लगभग आसपास। इसका मतलब ये फाइव डाटा क्या है, इक्वल साइन है ना, लगभग इक्वल साइन है। 500-600 करोड़ का अगर 500-600 करोड़ का यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये कि रेंजिंग साइन होता है। अगर मार्केट बुलिश है तो नियरली बुलिश ओपन होगा, यानी स्मॉल गैप अप ओपनिंग, है ना, सिंपल। तो आप बोल सकते हैं कि नियरली क्या है यहाँ पर, क्या है गैप अप ओपनिंग के चांसेस यहाँ पर सेंटीमेंट बन सकते हैं, करेक्ट। ये 37 है, इससे 31 है, इसका डिफरेंस समझिए लगभग 500 करोड़ के आसपास। ओके, करेक्ट, तो लगभग 500 वही 400 करोड़ के आसपास यहाँ पर क्या कि डिफरेंस है। इसका मतलब है कि स्लाइटली मार्केट क्या होगा, रेंजिंग होने यानी गैप ओपन का, एंड मार्केट बुलिश होने की काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि यूएसए मार्केट बुलिश में। और यहाँ पर एफएनओ में इंडेक्स की बात कर रहा था, जो मैं कि बताया 2-2% का। एंड सेम थिंग है 12 तारीख ईयर 1300 लगभग 1360 करोड़ का सेलिंग हुआ था ना। सेम थिंग है 9907 करोड़ का ईयर बाइंग हुआ था, है ना, बाइंग। इसका मतलब ये कि 12 तारीख का जो 9900 करोड़ था, ये करेक्ट वे में वर्क किया, इंडेक्स पे इफेक्ट पड़ा, है ना, यानी इंडेक्स तभी जाके ऑटो सेक्टर 2% ओपन हुआ था, एंड मेटल ईयर 1% से ज्यादा ओपन हुआ था। ओके, तो बहुत अच्छा है पर, और प्लस पीयूष बैंक लगभग 2% से ज्यादा है, लगभग 2 पॉइंट कुछ ऐसे परसेंट था, एग्जैक्टली मुझे नहीं पर 2% से सारा ये पीयूष बैंक ऊपर ही ओपन हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखें 9907 करोड़ यानी ये 1300 करोड़ का सिर्फ सेलिंग हुआ था 12 तारीख, जो कि मार्केट जो गैप ओपन हुआ काफी अच्छा इंडेक्स है ना। अब इस केस में क्या है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 17 तारीख को 13 तारीख को जो हुआ है, लगभग 2860 करोड़ के आसपास यहाँ पर क्या हुआ है, बाइंग हुआ है। ठीक है, और 1200 करोड़ का यहाँ पर लगभग सेलिंग हुआ है। ठीक है, तो सेलिंग जो हुआ है वो ऑप्शन फ्यूचर में क्या हुआ कि सबसे ज्यादा बाय हुआ है। ठीक है, फ्यूचर बाय, इसका मतलब स्टॉक जो है मोमेंटम करेंगे, है ना, स्टॉक डेफिनेटली मोमेंटम करेंगे मॉर्निंग साइड। तो मॉर्निंग साइड आप फोकस करना है अच्छे स्टॉक को, जो कि मैं वॉच लिस्ट भी ऐड करता देता रहता हूँ यहाँ पर। एंड हियर आप देखेंगे एकदम अमेजिंग मेथड अब निकाला हूँ स्टॉक फाइंड करने का। 9:15 से 9:40 तक, अगर आप 9 के सबसे पहले की स्टॉक लिस्ट में अपडेट करता हूँ 9:25 के आसपास, जो कि ये आप देखेंगे 9:25 के आसपास, है ना, लगभग 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद में अपडेट हो जाता है स्टॉक। ओके, उसके बाद 30 मिनट बाद में फिर से अपडेट करता हूँ, 25-30 मिनट बाद 9:40 के आसपास। ओके, ये दोनों लिस्ट है जो आपको शाम तक 9:15 तक आपको अच्छे खासे इन्हीं स्टॉक में से आप निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो सारे हैं ये सारे मैंने दिए हुए, ये सारे वही स्टॉक लिस्ट है, ये रहा, है ना।
एंड ये रहा, और भी यहाँ पर है, ये रहा। ओके, ये सारे स्टॉक लिस्ट है, एक ये रहा। ओके, ये रहा, और मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे स्टॉक लिस्ट हैं। अगर आप देखें ये रहा, ठीक है, ये सारी स्टॉक लिस्ट के ही स्टॉक हैं जो कि अच्छे खासे मोमेंटम दिए, ठीक है। एंड प्लस स्टॉक में बात कर लेते हैं। स्टॉक में क्या 13 तारीख को यार 533 करोड़ का यार बाइंग हुआ है, 305 करोड़ का यार सेलिंग हुआ, तो ऑप्शन में फ्यूचर स्टॉक। ओके, तो यहाँ पर नियरली क्या यार बुलिश है, इसका मतलब ये है कि स्टॉक में मोमेंटम होने के चांसेस काफी ज्यादा है, ठीक है। तो स्टॉक पे फोकस कीजिए। प्लस मैं इंडेक्स के बारे में आपको बताता हूँ। इंडेक्स जो है यहाँ पर क्या है कि यूएसए मार्केट बुलिश में है, ये क्लियर है। एंड यार क्या है कि ऑटो सेक्टर जो मैं आपको बता रहा था, ये देखेंगे आप, है ना, ये देखो 2%, 2.44% अभी भी बुलिश में है, और मॉर्निंग में तो और भी ज्यादा बुलिश में था, ठीक है। एंड बाकी यहाँ पर 3-4 सेक्टर से बुलिश में है, बाकी रेंजिंग में है। इसका मतलब ये है कि मार्केट गैप अप जब भी ओपन होगा तो ये जो रेंजिंग वाले ये इजीली बुलिश हो जाएगा, और ये बुलिश वाले जो है वो नियरली रेंजिंग मार्केट में ओपन होगा, यानी नियरली 1%, 2% के 1% के आसपास, ठीक है। तो अच्छा खासा यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मॉर्निंग में बाइंग अपॉर्चुनिटी फोकस कीजिएगा, उसके बाद 2 घंटे बाद आपको सेलिंग मिल सकता है फ्रेंड, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को वॉच करने के लिए। आई थिंक आपको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप फोकस कर सकते हैं। इन सारे डेटा को समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है और समझते रहना। डेली वीडियो आप देखते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे डेटा को प्रैक्टिस समझ जाता है। एंड प्लस आप यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पर्सनल इंडिविजुअल क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट किया है, सिर्फ एक टाइम पे एक ही पर्सन को पढ़ाएंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पर है सारा का सारा कैसे स्टॉक पॉइंट क्या था, क्या डिमांड जोन, वाई डाटा सब कुछ डिटेल में है। आप ग्रुप में जाके आप देख लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।